Hi students, exercise 5.3, question 10 here. So let's see. Show that. Question is, show that A1, A2 and so on AN form an AP. आपको क्या बताना है कि A1, A2 and AN क्या है? AP बनाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, जहां कि आपको AN दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड. फर्स्ट ये आपको AN दे रखा है. एक और चीज उसने बोली है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स. ठीक है, मीन्स एन फाइंड आउट करने के बाद आपको सम ऑफ 15 टर्म्स भी फाइंड आउट करना है. ठीक, आया समझ में? पहले तो आपको जो एन की वैल्यू दी है इससे आप A1, A2, A3 एंड सो ऑन निकाल लेंगे, डी फाइंड आउट कर लेंगे. ये फाइंड करके हम बताएंगे कि ये एपी है या नहीं है ना, ये एन जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या नहीं है. और फिर यदि है तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. ठीक, सो देखिए इसको सॉल्यूशन. मीन्स क्या दिया है आपको? an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n. ठीक, सो a1 कितना हो जाएगा? n की प्लेस पे जब आप 1 रखेंगे 3 प्लस 4 7 हो गया. ठीक है, a2 कितना हो गया? a2 3 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8. सो 8 प्लस 3 आपका हो गया 11. ठीक, a3 3 प्लस 12. सो 3 प्लस 12 हो गया आपका 15. A4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू एन, मतलब 4 इंटू 4, सो ये हो गया आपका 16. ठीक है, सो 16 प्लस 3 आपका हो जाएगा 19. ठीक, ये आपको मिल गया है A1, A2, A3 एंड सो ऑन. ठीक है, सो नाउ ए फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, 3 प्लस 4 एंड A1, A2 एंड सो ऑन हम लोग फाइंड आउट किए हैं. ए की जो वैल्यू है A1 मतलब ए. ठीक, सो ए की जो वैल्यू है दैट इज 7. डी फाइंड आउट करें. डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है, सो सेकेंड टर्म है आपका 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4. Again D is equal to A3 minus A2. So A3 मिला है 15 माइनस 11, ये भी 4 आ रहा है. ठीक है, अगेन एक और बार फाइंड आउट कर लेते हैं. D is equal to A4 माइनस A3. So A4 आपका है 19 माइनस 15, सो ये भी हो गया 4. ठीक है, विच इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 4. ठीक, ये विच इंप्लाइज दैट. ठीक है, आपको दिख रहा है एक फिक्स्ड डिफरेंस है ना, सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म के बीच आपको दिख रहा है डिफरेंस कितना है? 4 है ना, एक फिक्स्ड डिफरेंस D उसके बीच है. ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज है. ठीक है, इसको लिख लेते हैं देयरफॉर, या इसको सिंस करके आप लिख लीजिए. सिंस देयर इज ए फिक्स्ड डिफरेंस, सिंस देयर इज ए फिक्स्ड डिफरेंस between each term of this AP. Therefore, this is an arithmetic progression. ठीक है, ये जो है ये आपका जो है arithmetic progression बनाता है. ठीक, here A is equal to 7, D is equal to 4. A और D की वैल्यू आपको मिल गई है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ 15 टर्म्स एंड S15 इज इक्वल टू क्वेश्चन. ये हमको फाइंड आउट करना है. अगेन सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. ठीक है, सो S15
इज इक्वल टू n की वैल्यू है 15/2, 2 इंटू ए क्या है 7 प्लस n है 15 माइनस 1 इंटू डी है 4. सो 15/2, 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4, 15/2. 2 कॉमन ले लें. सो डिनोमिनेटर का ये जो 2 है ये हट जाएगा. 2 यहां भी है यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं. 2 कॉमन लिए हैं तो इस टर्म में बचेगा खाली 7 प्लस इसमें से ले ले तो ये 14 इंटू 2 रह गया. सो 2 and 2 कैंसिल. 15, 7 प्लस 28. सो ये हो गया 15 इंटू 35. ठीक. और 15 इंटू 35 आपका होगा 525. ओके, इट्स योर आंसर. इसी के सेकंड में an दिया है आपको. an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n. ठीक है, इसको भी हम वैसे ही रखेंगे, वैसे ही करेंगे. n की अलग अलग वैल्यूज ले लेंगे 1 2 3 4 और a1 a2 a3 a4 फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, और फिर जैसा लास्ट किया था वैसा ही है ये क्वेश्चन. देखिए सॉल्यूशन. ठीक, सिंस an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n. ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट a1 कहां से मिल रहा है हमको. n की प्लेस पे हम क्या रख दे रहे हैं 1. सो ये हो गया 9 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 9 माइनस 5 4. ठीक है, अगेन a2 9 माइनस 5 इंटू, अब n की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2. सो ये हो गया 9 माइनस 10. सो 9 माइनस 10 दैट इज माइनस 1. a3 फाइंड आउट कर लेते हैं. a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3. सो ये हो गया 9 माइनस 15. सो 15 में से 9 गया आपका बचेगा माइनस 6. ठीक, a4 फाइंड आउट कर लीजिए. 9 माइनस 5 इंटू 4 मीन्स की 9 माइनस 20. सो 20 में से 9 जाएगा आपका बचेगा माइनस 11. ठीक है, ये तो आपको मिल गया a1 a2 a3 a4. ठीक, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं d. नाउ d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. ठीक है, सो a2 माइनस a1 माइनस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 5. अगेन d is equal to a3 माइनस a2. सो a3 है आपका माइनस 6 माइनस a2 है माइनस 1. सो ये माइनस 6 प्लस 1, माइनस 6 प्लस 1 दैट इज माइनस 5. ठीक है, मीन्स की ठीक, विच इम्प्लाइज दैट d आपका जो है फिक्स्ड आ रहा है. एक और फाइंड कर लीजिए. अगेन d इज इक्वल टू a4 माइनस a3. सो a4 है आपका माइनस 11 माइनस और a3 है माइनस 6. सो माइनस 11 प्लस 6 अगेन बचेगा माइनस 5. ठीक है, क्योंकि d फिक्स्ड है. सो ये क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है. ठीक, वी कैन सी दैट, या सिंस भी लिख सकते हैं आप. वी कैन सी दैट देयर इज अ फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस. देयर इज अ फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म. between each term. ठीक है, फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस है. therefore it is an series of AP. ठीक है, ये AP की सीरीज है. ठीक, सो यदि ये AP की सीरीज है तो A और D फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक, सो हियर a इज इक्वल टू, a क्या मिल गया आपको, जो a1 की वैल्यू है वही a है दैट इज 4. एंड d इज इक्वल टू, d इज
-5, डी क्या है आपका -5 है, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, S15 वी हैव टू फाइंड। क्या कहा है उसने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मीन्स की S15 आपको फाइंड आउट करना है। सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सो S15 इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू ए हमें मिला है 4 प्लस 15-1 इंटू डी मिला है -5। सो 15/2 2 इंटू 4 8, ये प्लस, चलो अभी प्लस ही रहने दो, 15-1 हो गया 14 इंटू -5, ठीक है। 2 रिमूव करना है डिनोमिनेटर का, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 15/2, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है और प्लस का साइन लगा है, इसके बाद वाली जो टर्म है ये सेकंड टर्म है। या तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 कॉमन ले सकते हैं, चलो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर कॉमन ले लेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। एक टर्म में से निकालेंगे और फिर दूसरी टर्म में से निकालेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मीन्स ये मत समझ लेना आप कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई होगा आपका तब दोनों मिलाकर के फर्स्ट टर्म बनेगी, m प्लस n, सो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। और यदि mn दे रखा है m इंटू n, सो ये एक ही टर्म होती है। इज इट क्लियर, ठीक। चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, प्लस और ये माइनस हो गया माइनस, ठीक है। और 14 5 17, नाउ टेकिंग 2 कॉमन, 15/2, इसमें से आप 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4, है ना, 4 2 8, 2 कॉमन ले रहे हैं मतलब 2 से हमने इनको डिवाइड कर दिया, 2 से 8 को डिवाइड किया 4 बचा, 70 को डिवाइड कर दिया मीन्स 35 बचेगा आपके पास। 2 and 2 कैंसिल, 15 इंटू क्या बचेगा यहाँ पे -31, ठीक है। सो 15 इंटू -31 माइनस 15 1 15 को 5, कैरी 1 है आपका, और 15 3 45, ठीक है। 45 प्लस 1 हो गया 46, इट्स योर आंसर। 11th question is if the sum of first n terms is 4n minus n square, ठीक है। सम दिया है आपको फर्स्ट n टर्म्स का 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक। सम मतलब कि s की वैल्यू आपको दे रखी है। अब कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और ब्रैकेट में लिख दिया है उसने कि S1, मीन्स हमको फर्स्ट टर्म जो है इसकी S1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स दैट इज क्या निकालना पड़ेगा S2, ठीक है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट करना है, मीन्स की A2, सेकेंड टर्म आपकी A2 है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म, मीन्स की A3 A10 और AN आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वी हैव गिवन दैट, वी हैव गिवन दैट क्या दिया है आपको 4n माइनस n स्क्वायर, ये क्या है, किसकी वैल्यू है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स की Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, S1 फाइंड आउट करना है, S1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर आपको S2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। और सेकेंड टर्म मीन्स की A2 फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड आउट करना है, A10 एंड AN भी आपको फाइंड आउट करना है। इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं जो कि दिया हुआ है, ठीक। सो नाउ चूंकि Sn दे रखा है तो S1 हम इजी गोइंग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, n की प्लेस पे 1 रख देंगे, सो n जहां जाए वहां 1 हो जाएगा, सो हमको S1 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ
फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से S1 हो गया 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर। सो ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक, ये हो गया S1। ठीक है, अब आपको निकालना है S2। ठीक, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अगेन S2। ठीक है, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर। सो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये हो गया, आपको S2 मिल गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म नाउ A2। अब A2 कैसे फाइंड आउट करें, तो जो टू टर्म्स का सम है S2, उसमें से यदि हम फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म मतलब उसका सम है ना। ठीक है, टू टर्म्स का सम जो है उसमें से S1 निकाल देंगे तो आपको A2 मिल जाएगा। कैसे, मान लीजिए कि टू टर्म्स हैं जिनका कि सम 9 है। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है आपको पता है कि 5 है। सो इसमें से हम जब 9 माइनस 5 करेंगे सो ये 4 बचेगा। क्लियर है, 5 सेकेंड टर्म आपकी आएगी। ठीक है, 4, तो 5 प्लस 4 मतलब इन दोनों का सम 9 है। ये चीज आई समझ में। हमने क्या लिया, देखो हमने A2 हमको फाइंड आउट करना है। A2 क्या कर रहे हैं हम, जो हमको दो टर्म्स का जो सम है जो कि S2 है, उसमें से हम S1 फाइंड आउट कर रहे हैं। S1 देखो फर्स्ट टर्म का सम समझ लो आप उसको, या फर्स्ट टर्म समझ लो, है ना भाई। फर्स्ट टर्म है A, सो इसका सम क्या होगा, इसका जो सम है S1 वो भी तो A के बराबर ही होगा ना। ठीक, अब हमको निकालना है A2 सेकेंड टर्म। ठीक है, सो मैंने ये कहा आपसे कि टू टर्म्स ले रही हूं मैं, चलो इसको उल्टा समझो। फर्स्ट टर्म है हमारी 4 और सेकेंड टर्म है हमारी 5। ठीक, सो इन दोनों का जो समेशन है जो कि 9 है, उसमें से यदि हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगी। इन दोनों का जो सम है जो कि S2 लिया है हमने, S2, इसमें से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं जिसको कि हमने S1 लिया है, तो हमको मिल जाएगा ये A2 की वैल्यू, मतलब कि सेकेंड टर्म। अभी आया समझ में। ठीक है, S2 माइनस S1। ठीक, सो S2 माइनस S1 से आप निकाल लेंगे S2 जो है हमें मिला है 4 माइनस, ठीक है, S2 माइनस S1 दैट इज 4 माइनस 3, सो A2 आपको मिला है 1। ठीक, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, A2 मिल गया है आपको। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। ठीक, सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म। ठीक, सो A2 मिल गया है, थर्ड, 10th और nth टर्म मीन्स की A10, AN, A3 फाइंड आउट करने के लिए हमको D की भी जरूरत होगी। सो हम क्या निकालेंगे, D। अगेन D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो A2 हमको जस्ट मिला है 1 और A1 जो है हमारा S1 ही A1 है। ठीक है, ठीक, सो S1 हमको क्या मिला था 3। ठीक है, सो D हमारा हो गया है -2। कंफ्यूज नहीं होंगे आप, फर्स्ट टर्म जो है S1 है। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म का आप जब सम लोगे S1 ही आएगा, वो A1 या S1 हम इसको लिख सकते हैं। मैं ब्रैकेट में इसको A1 भी लिख दे रही हूं। ठीक, सो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो गया -2। D क्या मिल गया आपको, -2 मिल गया है। ठीक है, नाउ सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस n minus 1 into D. It is your formula. So क्या फाइंड आउट करना था, A3 इज इक्वल टू A की जगह हम ले लेंगे, A है हमारा 3 प्लस
3 माइनस 1 इंटू डी, डी है -2, सो 3 प्लस 2 इंटू -2, 3 माइनस 4, सो ये मिल गया -1, A3 इजिकल टू -1 मिल गया। अब फाइंड आउट करना है A10, सो ए तो हमारा 3 है, प्लस 10 माइनस 1, और जो डी है -2, सो 3 प्लस 9 इंटू -2, सो ये हो गया 3 माइनस 18, सो इज इक्वल टू 18 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 15, और साइन बड़े नंबर का माइनस। ठीक है, ये A10 भी मिल गया आपको। अब फाइंड आउट करना है AN। अगेन AN तो दे रखा है हमको, बट A और D की वैल्यू पुट करके। ठीक, AN तो फॉर्मूला ही है, सो A की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और D की वैल्यू है -2, सो ये हो गया 3, ठीक है, प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2n। ठीक, या अभी इसको ब्रैकेट में रहने दें आप, इसको अभी ब्रैकेट में रहने देते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस -2 का n में मल्टीप्लीकेशन होगा तो हो जाएगा -2n। ठीक है, -2 का मल्टीप्लीकेशन किया हमने n में, सो हो गया -2n, और फिर इस -2 का इस -1 में हुआ जब मल्टीप्लीकेशन तो ये हो गया +2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 - 2n + 2, सो ये आपको मिल गया है 5 - 2n। ठीक है, सो देयरफॉर क्या क्या फाइंड आउट करना था हमको, सभी चीजें मिल गई हैं, इतना सारा ये हमको फाइंड आउट करना था। S1 इज इक्वल टू आपको मिला है S1 3, ठीक, S2 इज इक्वल टू 4, A2 कितना मिला है, A2 मिला है 1, A3 आपको मिला है -1, A10 आपको मिला है -15, एंड AN आपको मिला है 5 - 2n। दिस इज द आंसर। Now see question 12. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। ठीक है, आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। किसका सम, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो कि किससे, 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, सो सॉल्यूशन लिखिए। सबसे पहले तो 6 से डिविजिबल टर्म्स लिख लेते हैं। ठीक है, द पॉजिटिव टर्म्स that are divisible by 6, क्या होगा, 6, 12, एंड सो ऑन, यही होंगे भाई। इससे छोटा नंबर तो 6 से डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, और जो 6 से डिविजिबल है तो 6 के मल्टीपल ही हैं जो कि 6 से डिविजिबल है, इसलिए हमने 6 की टेबल लिख दी यहाँ पे। ठीक है, यही नंबर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। ठीक, अब आपको क्या कह रहा है, ठीक है, क्या करना है आपको, सम फाइंड आउट करना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, सो ये जो दिख रही है ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, सबके बीच में 6 का डिफरेंस है। सो लिख लीजिए इसको, since this is an series of AP। ठीक है, AP की ही एक सीरीज है ये। सो हियर A इज इक्वल टू आपको मिल गया है 6। ठीक है, A इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू A2 - A1 दैट इज 12 - 6, सो D भी जो है आपको मिलेगा 6। ठीक है, ठीक, A मिल गया है, D मिल गया है। अब SN फाइंड आउट कर लेते हैं हमको, S 40। ठीक, A D, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड S 40। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्वेश्चन 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम दैट इज
एस 40। ठीक, अब फॉर्मूला लगा लीजिए, सिंस एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, दिस इज योर फॉर्मूला। सो एस एन मतलब कि एस 40 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, एन बाई टू, एन तो हमारा 40 है, 40/2, 2 इंटू ए क्या है हमारा 6 प्लस एन माइनस 1 दैट इज 40 माइनस 1 और डी भी है 6। सो 40/2 तो आपका हो गया 20, 6 2 जा 16, सॉरी 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 39 इंटू 6 20, ये हो गया 12 प्लस 39 इंटू 6 आपको मिला है 234 और ये 20 इंटू हो जाएगा 12, जब आप इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 246 और 246 इंटू 20 आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा 4920। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन 13 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है ना, 8 के मल्टीपल्स 15 मल्टीपल्स जो है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स जो है 8 के, उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम। ठीक, सो पहले हम 8 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, द मल्टीपल्स ऑफ 8, द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। ठीक, 8 के जो मल्टीपल्स हैं 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, इतने मल्टीपल्स इसके आगे भी हैं, ये 8 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, सो वी कैन सी दैट, आपको दिख रहा है इनके सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, मीन्स की ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। वी कैन सी दैट इट इज एन एपी। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। ठीक है, देयरफॉर हियर a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 8। ठीक है, a भी मिल गया है आपको, d भी मिल गया है, एंड वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है आपको, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मीन्स की S15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सिंस Sn इज इक्वल टू n/2, बस अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो हो जाएगा आपका क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये फॉर्मूला Sn मीन्स की S15 इज इक्वल टू n की प्लेस पे आ गया 15/2, 2 इंटू ए हमारा है 8 प्लस n है 15 माइनस 1 इंटू 8, डी भी 8 है, 15/2, ये हो गया 16 प्लस 14 इंटू 8। इसको मल्टीप्लाई करें या पहले 2 कॉमन ले लें, एक ही बात है। 2 जो है हमको जो डिनोमिनेटर में है उसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, सो ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेते हैं। सो ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरी सेकेंड टर्म है। ठीक है ना, 3 टर्म्स मत लेना इसको कि 14 एक टर्म, 8 एक टर्म। ठीक, 16 में से 2 निकल गया, सो 8 बचा, और इस 14 और 8 में से 2 निकाल देते हैं, सो 14 इंटू 4 बच जाएगा। ठीक है, सो 2 और 2 हो गया कैंसिल, सो S15 इज इक्वल टू 15 और ब्रैकेट में आ गया आपका 8 प्लस 14, 4 से कितना होता है 56, तो 15 और 8 प्लस 56 प्लस 8 आपका होगा 56 प्लस 4 हो गया 60, और ये जो और 4 बचा ये हो गया 64। सो 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 इंटू 64 होगा आपका 90। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन 14 इज
फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक, सो पहले लिख लेते हैं कि 0 और 50 के बीच में कौन से ऑड नंबर्स होते हैं। सो देखिए सॉल्यूशन, द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर। ठीक, 0 तो ऑड नंबर में नहीं है, 1 ऑड नंबर है, सो 0 के बाद 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। 50 ऑड है क्या? नहीं, 50 इवन है। 50 के आगे हमको जाना नहीं है, 50 तक ही है। सो 50 के जस्ट पहले जो है 49, ये हो जाएगा लास्ट टर्म। ठीक, ये हो गई आपकी सीरीज। सो लिखिए इसको, वी कैन सी दैट इट इज एन एपी। ठीक है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, इट इज एन एपी। सो हियर a इज इक्वल टू 1। ठीक, a इज इक्वल टू 1 मिल गया है आपको, लास्ट टर्म भी है हमारे पास, l इज इक्वल टू 49 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक, a मिल गया है, l मिल गया है, d मिल गया है आपको। सिंस l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते आ रहे हैं। ए एन भी लेते हैं यहाँ पे, और लास्ट टर्म वाली कंडीशन में हम एल भी लेते हैं। ठीक, सो इसमें वैल्यूज रखेंगे तो हमको एन मिल जाएगा। देखिए एल है 49 इज इक्वल टू ए 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 2। सो 49 माइनस 1 को ट्रांसपोज कर दिया, और ये हुआ n माइनस 1 इंटू 2। सो 48, और इस 2 को ट्रांसपोज किया तो ये अपॉन में आ गया, इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, सो ये हो गया 24 माइनस 1 इधर आके हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू आपको मिल गया है 25, विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 25। ठीक, n मिल गया है आपको, क्या निकालना है? सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम निकालना है आपको ऑड नंबर्स का। सो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम सम निकाल लेते हैं। सो s और n की वैल्यू क्या है? 25 अपॉन 2 इंटू ए हमारे पास है 1 प्लस n 25 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 2। सो 25 अपॉन 2 प्लस 24 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर का 2 है वो रिमूव हो जाएगा, यहां से 2 निकला तो बचेगा 1। ठीक है ना, 0 मत लिख देना कि 2 निकला और 0 बचा, नहीं, मल्टीपल जो है 2 निकला तो 1 ही बचेगा। 2 इंटू 1 2, अब जब 2 को रिमूव करेंगे तो क्या बच जाएगा? 1। और यदि आप 0 लिखते हैं तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाता है, अब 2 रिमूव करेंगे तो 0 तो बच ही नहीं सकता। ठीक, इसलिए क्या बचा वहां पे? 2 जब हमने ले लिया तो बचा 1, और यहां से 2 ले लिया तो बचा है 24। 2 and 2 कैंसिल, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। इट्स योर आंसर।